सफ़ेद संगमरमर का एक बहुत बड़ा मकबरा 1631 और 1648 के दरमियान आगरा में मुग़ल शहंशाह शाहजहां के हुक्म से अपनी पसंदीदा बीवी की याद में तामीर किया गया। ताज महल हिंदुस्तान में मुस्लिम आर्ट का जेवर है और दुनिया भर में काबिल तारीफ शाहकारों में से एक है। ताज महल उत्तर प्रदेश के आगरा जिला में तकरीबन 17 हेक्टेयर पर मुहित एक वसी मुग़ल बाग में दरियाए जमुना के दाएं किनारे पर वाक़ है। इसे मुग़ल शहंशाह शाहजहां ने अपनी अहलिया मुमताज़ महल की याद में तामीर किया था, जिसकी तामीर 1632 ईस्वी में शुरू हुई और 1648 ईस्वी में मुकम्मल हुई, जिसमें मस्जिद, गेस्ट हाउस और जुनूब में मरकजी गेटवे, बैरूनी सहन और उसकी चौखटें शामिल की गईं। इसके बाद और 1653 में मुकम्मल हुआ। अरबी रस्म-उल-ख़त में मुतअद्दिद तारीख़ी और कुरानी नविश्तों की मौजूदगी ने ताज महल की तारीख़ तरतीब देने में सहूलत फराहम की है। इसकी तामीर के लिए मेमार, पत्थर काटने वाले, तह करने वाले, नक्श ओ निगार, मुसव्विर, खत्तात, गुंबद बनाने वाले और दीगर कारीगर पूरी सल्तनत के अलावा वस्ती एशिया और ईरान से भी तलब किए गए थे। उस्ताद अहमद लाहौरी ताज महल के असल मेमार थे। ताज महल को हिंद इस्लामी फ़न तामीर की पूरी रेंज में सबसे बड़ी तामीराती कामयाबी समझा जाता है। इसकी पहचान शदा आर्किटेक्टविंग खूबसूरती में ठोस और खाली जगहों, मुक़र्र और मुहद्दब और हल्के साए का तालमील है। जैसे महराब और गुंबद जमालियाती पहलू को मज़ीद बढ़ाता है। सरसब्ज़ व शादाब खाके के सुर्खी माइल रास्ते और उस पर नीले आसमान के रंगों का इम्तिजाज हमेशा बदलते रंगों और मिजाजों में यादगार को ज़ाहिर करता है। कीमती और नीम कीमती पत्थरों के साथ संगमरमर और जोड़ना में इमदादी काम उसे एक यादगार बना देता है। ताज महल की इनफरादियत शाहजहां के बागबानी के मंसूबा साजों और ममारों की तरफ से की गई कुछ वाकई काबिल जिक्र इख्तिरात में मुज़मर है। ऐसी ही एक बासलाहियत मंसूबा बंदी एन मरकज़ के बजाय चौकोर बाग के एक सिरे पर मकबरा रखना है, जिसने यादगार के दूर दराज के नज़ारे में भरपूर गहराई और नुक्ता नज़र का इजाफा किया। ये भी उठाई गई कब्र की किस्म की बेहतरीन मिसालों में से एक है। मकबरे को एक मुरब्बा प्लेटफॉर्म पर मजीद बुलंद किया गया है, जिसमें मीनारों के ऑक्टोनल 20 के 4 अतराफ कोनों में मुरब्बा से आगे बढ़ा हुआ है। प्लेटफॉर्म के ऊपरी हिस्से तक जुनूबी तरफ के बीच में फराहम करदा कदमों की पस मंजर की परवाज के जरिए पहुंचा जाता है। ताजमहल का जमीनी मंसूबा साख्त के कामिल तवाज़ुन में है। मरकज में ऑक्टोनल मकबरा चैम्बर, पोर्टल हॉल्स और 4 कोने वाले कमरों से घिरा हुआ है। मंसूबा ऊपरी मंजिल पर दोहराया जाता है। मकबरे का बैरूनी हिस्सा मंसूबा बंदी के साथ मुरब्बा है, जिसके कोने चेम्फिड हैं। 2 मंजिला गुंबद वाला बड़ा चैम्बर, जिसमें मुमताज़ महल और शाहजहां के आसार हैं, मंसूबा बंदी में एक बेहतरीन ऑक्टोन है। दोनों सिनोटफिस को घेरने वाली शानदार ऑक्टोनल मार्बल जाली स्क्रीन शानदार कारीगरी का एक टुकड़ा है। ये इंतहाई पॉलिश है और जुड़ना काम के साथ भरपूर तरीके से सजाया गया है। फ्रेमों की सरहदें कीमती पत्थरों से जड़ी हुई हैं, जो हैरत अंगेज कमाल के साथ फूलों की नुमाइंदगी करती हैं। पत्तों और फूलों को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पत्थरों के रंग तकरीबन असली नजर आते हैं। मुमताज़ महल का मकबरा मकबरा के बिल्कुल मरकज में है, जिसे एक मुस्ततील प्लेटफॉर्म पर रखा गया है, जिसे फूलों के पौधों के नक्शों से सजाया गया है। शाहजहां का मकबरा मुमताज़ महल से बड़ा है और 30 साल बाद इसके मगरिब में मुअख्खर अल-ज़िक्र के पहलू में नस्ब किया गया था। ऊपरी कब्रें सिर्फ ख्याली हैं और हकीकी कब्रें मकबरे के निचले खाने करब में हैं। ये रिवाज मुग़लों के शाही मकबरों में अपनाया गया था। ताजमहल एक कामिल सिडोर प्लान इमारत है, जिसमें एक मरकजी महवर के साथ 2 तरफा हम आहंगी पर जोर दिया गया है, जिस पर अहम खुसूसियात रखी गई है। इस्तेमाल होने वाला तामीराती मवाद ईंटों में चूने का मार्टर है, जिस पर सुर्ख बलवा पत्थर और संगमरमर और कीमती/नीम कीमती पत्थरों के जड़ने का काम है। ताजमहल कम्प्लेक्स में मस्जिद और गेस्ट हाउस मरकज में संगमरमर के मकबरे के बरक्स सुर्ख रेत के पत्थर से बने हैं। दोनों इमारतों के सामने छत पर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। मस्जिद और मेहमान खाना दोनों एक जैसे ढांचे हैं। उनका एक लंबा बड़ा नमाजी हाल है, जिसमें मरकजी गालिब पोर्टल के साथ एक कतार में तरतीब दी गई 3 वालट खजूहे पर मुश्तमिल है। पोर्टल मेहराबों के फ्रेम और स्पेंड्रेल को सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। स्पेंड्रेल पत्थर के अंदर सिया के फूलों वाले अरबीसकों से भरे हुए हैं और मेहराबें रस्सी की मोल्डिंग से जड़ी हुई हैं। मकबरा, मस्जिद, गेस्ट हाउस, मैन गेट और मजमूई तौर पर ताजमहल कम्प्लेक्स ने नविश्ता के वक्त सदाकत की शराइत को बरकरार रखा है।
اگرچہ ہندوستان میں برطانوی دور سے ہی مرمت اور تحفظ کے کاموں کی ایک اہم مقدار انجام دی گئی ہے، لیکن اس نے عمارتوں کی اصل خصوصیات سے سمجھوتا نہیں کیا۔ مستقبل کے تحفظ کے کام کو ایسے رہنما خطوط پر عمل کرنے کی ضرورت ہوگی جو اس بات کو یقینی بنائیں کہ شکل اور ڈیزائن جیسی خصوصیات کو برقرار رکھا جائے۔ تحفظ اور انتظام کی ضروریات۔ تاج محل کمپلیکس کا انتظام آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے ذریعہ کیا جاتا ہے، اور یادگار کا قانونی تحفظ اور یادگار کے ارد گرد کے ریگولیٹڈ ایریا پر کنٹرول مختلف قانون سازی اور ریگولیٹری فریم ورکس کے ذریعے ہوتا ہے جو قائم کیے گئے ہیں، بشمول قدیم یادگار اور آثار قدیمہ کے مقامات اور باقیات ایکٹ 1958 اور قواعد 1959۔ قدیم یادگار اور آثار قدیمہ کے مقامات اور باقیات، ترمیم اور توسیع جو پراپرٹی اور بفر ایریاز کی مجموعی انتظامیہ کے لیے کافی ہے۔ اضافی ضمنی قوانین ماحول میں ترقی کے لحاظ سے جائیداد کے تحفظ کو یقینی بناتے ہیں۔ یادگار کو آلودگی سے بچانے کے لیے تاج محل کے ارد گرد 10,400 مربع کلومیٹر کے رقبے کی تعریف کی گئی ہے۔ دسمبر 1996 میں ہندوستان کی سپریم کورٹ نے تاج ٹریپیزم زون میں واقع صنعتوں میں کوئلے/کوک کے استعمال پر پابندی عائد کرنے اور قدرتی گیس کو تبدیل کرنے اور انہیں سے باہر منتقل کرنے پر پابندی کا فیصلہ سنایا۔ 40 محفوظ یادگاروں پر مشتمل ہے، جن میں 3 عالمی ثقافتی ورثے کے مقامات تاج محل، آگرہ فورٹ اور فتح پور سیکری شامل ہیں۔